हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसी टाइप के ना एक दो क्वेश्चन और आते हैं, मैं बताता हूं किस टाइप के आते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं पर आवर सैलरी इनटू टोटल वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू टोटल सैलरी। मीन्स एक घंटे की कुछ सैलरी होगी किसी आदमी की, और वो दिन में जितने घंटे काम करेगा वही तो उसकी टोटल सैलरी होगी। सेम वही तो है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं तो आपको घबराना नहीं है। सेम वही है, पी इंटू सी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बोलेगा, वो बोलेगा कि एक आदमी है, कोई एक पर्सन है, उसकी ना पर आवर सैलरी को 12.5% बढ़ा दिया गया। 12.5% बढ़ा दिया गया तो उसकी जो टोटल वर्किंग आवर है उसको कितना रिड्यूस करें, टोटल वर्किंग आवर है उसको कितना रिड्यूस करें कि उसकी सैलरी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब उसकी सैलरी ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। इसका मतलब सेम वही तो क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हमने किया था कि टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब की बार क्या बोल रहा है कि उसकी टोटल सैलरी पे ना कोई इफेक्ट ना पड़े। तो पर आवर सैलरी कितनी बढ़ाई है, 12.5%, मीन्स 12:1/2%। ये फ्रैक्शन में क्या होती है, 12 दूनी 24, 25/200, 1/8। ठीक है, पर आवर सैलरी उसकी कितनी बड़ी है, पर आवर सैलरी है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, वो 8 से 9 होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि टोटल वर्किंग आवर को किस वे में रिड्यूस करें कि उसकी टोटल सैलरी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वही तो बात है ना, एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जब पर आवर सैलरी 8 से 9 होगी तो टोटल वर्किंग आवर है, जो टोटल वर्किंग आवर वो क्या हो जाएंगे, 9 से 8। तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, एक कितने से, 9 से, तो कितना आ जाएगा 11:1/9% रिडक्शन करनी पड़ेगी उसकी टोटल वर्किंग आवर्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे कि टोटल सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर आवर सैलरी रिड्यूस कर दी या फिर ये इंक्रीज कर दी, लेकिन अब क्वेश्चंस करेंगे हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, मैंने प्राइस को लिख लिया अलग से, कंजप्शन को लिख लिया अलग से, एक्सपेंडिचर को लिख लिया अलग से। अब तीनों चीजों में इंक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, कुछ भी होगा। मैं कह रहा हूं कि प्राइस 20% बढ़ गया। मान लो प्राइस पहले 100 था, कोई भी अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है या 1 होती है, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। या तो वो अपने आप में 100% होगी या पूरी अपने आप में 1 होगी। तो प्राइस बोल रहा है 20% बढ़ गया, तो 100 था, कितना होगा, प्राइस 120 हो गया। और वो कह रहा है कि कंजप्शन थी ना उसकी, कंजप्शन डिक्रीज होगी 10%। तो कंजप्शन भी अपने आप में, ये भी अपने आप में, पूरी कंजप्शन 100% होती है, ये 100 थी, 10% डिक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, 90। तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। 100 इंटू 100 ये कितने का पड़ेगा, 10,000 रुपए। 12 निमा 108, 10,800 रुपए। पहले वाला ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल 100 इंटू 100, ये वाला ओरिजिनल था। अब कितना बन गया, अब उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना बन गया, 10,800। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 800। इंक्रीज किससे हुआ, वो ध्यान देखना, परसेंटेज हमेशा उसी पे निकालते हैं जो पहले इनिशियल था। और इनिशियल या ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था 10,000, ओरिजिनल क्या था 10,000 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो 0 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 8% इंक्रीज आ गया, किसमें, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में 8%। अब ये था डिटेल, अब इसको शॉर्टकट से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मैंने बोला 20%, मैंने बोला सारे फ्रैक्शंस पे ही वर्क करेंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। मतलब पहले वो चीज 5 थी अब 6 होगी, पहले वो चीज 5 थी अब 6 होगी। और उसने क्या बोला था कि कंजप्शन 10% डिक्रीज होगी। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% क्या होता है, 1/10। मतलब वो पहले चीज 10 थी, अब कितनी होगी, 9 होगी। तो 5 इंटू 10, पहले थी 50, 9 6 54, अब कितनी होगी 54। तो कितनी बढ़ गई, 4। किससे बढ़ी है, 50 से, इंटू 100। ठीक है, तो यहां से क्या है, 8%। तो बेसिकली जब भी हम फ्रैक्शंस पे वर्क करेंगे ना, तो हमारा क्वेश्चन बहुत रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। देखो क्या यहां से इसने बोला था 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5।
तो कोई चीज 5 से 6 होगी, एक बढ़ी है, पहले इनिशियल ये थी, एक बढ़ गई तो 5 से 6 होगी प्राइस। कंजप्शन बोला उसमें 10% डिक्रीज होगी, तो 10% डिक्रीज कैसे होगी, 10 से वो चीज 9 हो जाएगी, तो पहले ओरिजिनल कितनी, 5 इंटू 10 प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो 50 हो गया, 6 दिन 54। पहले वो कोई चीज 50 थी, अब ऐसा चेंज करने से 54 होगी, तो कितनी इंक्रीज हुई, 4। इंक्रीज किससे होती है, हमेशा ओरिजिनल या इनिशियल से, तो 50 इंक्रीज होगी इंटू 100 इजिकल टू 8%। इसी को और कैसे करते हैं, फॉर्मूला हमेशा ये यूज करना है। देखो प्राइस, देखो पहले प्राइस कह रहा है 20% इंक्रीज हो गया, तो हमेशा 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। पहले कोई चीज 5 थी, अब इंक्रीज होगी, एक बढ़ेगी तो कितने हो जाएगी, कोई चीज 5 से 6 होगी, वही बात है ना 20%। 20% का मतलब क्या होता है 120%, 120% का मतलब 120/100 होता है, उसको 6/5 लिख सकता हूं, 5 से 6 होगी, तो हमेशा फ्रैक्शन में वर्क करेंगे। और वो कह रहा है कि जो कंजप्शन थी वो डिक्रीज होगी, कितनी, 10%। मतलब 10% का मतलब क्या होता है 1/10, पहले वो चीज 10 थी, अब कितनी होगी 9। ठीक है, एक्सपेंडिचर में मुझे पता नहीं कितना इफेक्ट पड़ा है, लेकिन अपने आप में कोई भी चीज पूरी 100 होती है, अपने आप में कोई भी पूरी चीज 100 होती है। ठीक है, तो इसको काटो, 10 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 छीका 108, तो x कितना होगा 108। अब एक चीज ध्यान करनी है, x हमने माना क्या था, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100 माना था, हमने माना था कि पूरी चीज 100 है, तो वो चीज 100 थी, अब वो 108 बन गई, तो इंक्रीज कितनी होगी 8%। तो कितनी इंक्रीज होगी 8%। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते, सबसे शॉर्ट फॉर्मूला यही होता है उनका कि 20% इंक्रीज होगी, 20% होती है 1/5, 5 से वो चीज 6 होगी, ठीक है लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कंजप्शन डिक्रीज होगी 10%, 10% क्या होता है 1/10, पहले 10 थी, अब कितनी होगी 9। ठीक है, तो कंजप्शन अपने आप, एक्सपेंडिचर अपने आप में क्या होता है पूरा 100 से मुझे नहीं पता कितना बन गया, क्या इफेक्ट पड़ा, मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू आई 108, तो मैंने एज्यूम क्या किया था 100, पहले मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 100 था, अब 108 आ गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 8%। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक इसका एक और फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूं आपको। एक फॉर्मूला होता है नेट इफेक्ट, क्या पड़ता है परसेंटेज पे। ठीक है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, जो चीज इंक्रीज होगी उसको इंक्रीज करेंगे, जो चीज डिक्रीज होगी उसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज के लिए माइनस का साइन आएगा और उसके लिए प्लस का साइन आएगा पॉजिटिव। तो उसने बोला था कि प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। उसने बोला कंजप्शन रिड्यूस होगी, कितनी कंजप्शन रिड्यूस होगी 10%, तो मैंने 10% रिड्यूस कर दी। ठीक है, उसके बाद प्लस x कितना था 20, और ब्रैकेट लगा देता हूं, y कितना था -10% अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, यहां से कितना आएगा -2, 20 में से 10 गए, कितना आया 10%, तो यहां से आया, और 2% माइनस का यहां से आया, तो कितना इफेक्ट पड़ा टोटल 8%। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है नेट इफेक्ट का, लेकिन नेट इफेक्ट का ये फॉर्मूला यहां पे तो लग जाएगा जहां पे ऐसी फ्रैक्शन, मतलब ऐसे गिवन हो 20%, 10%, जिसमें इजीली कटने वाला नंबर गिवन 10%, 12, 15 ऐसे गिवन होगा। लेकिन जब फ्रैक्शन में गिवन होगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको अगर डायरेक्टली ऐसे 20, 10, 10, 20, 30 गिवन है तो इसको नेट इफेक्ट को लगा सकते हैं, लेकिन नहीं तो बेसिक फॉर्मूला से ही जाएंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30% एंड कंजप्शन आल्सो इंक्रीज 10%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो उसने बोला है 30%, 30% क्या होता है 3/10, मतलब प्राइस पहले 10 था, अब कितना हो गया 13, या सीधा इसको 100 से 130 लिख लेते, वो भी एक बात, देखो दोनों दिखाऊंगा। प्राइस 30 कह रहा है, प्राइस 30% बढ़ गया, तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10, 10 से वो चीज 13 होगी। उसके बाद उसने बोला कि कंजप्शन भी इंक्रीज होगी 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 वाली चीज कितनी होगी 11 होगी, 10 वाली चीज कितनी होगी 11 होगी। तो उसने पूछा है कि टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा एक्सपेंडिचर पे, तो मुझे नहीं, पहले वो चीज 100 थी, अब मुझे नहीं पता वो कितनी बन गई, 100 से 100 कैंसिल, 13 इंटू 11, 13 130, 143, एक्स कितना आ गया 143%। ठीक है, हमने माना कितना था 100, अब आया x 143, तो कितनी परसेंट इंक्रीज होगी एक्सपेंडिचर 43% होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
अभी जो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हैं। नेट इफेक्ट क्या था, 30% प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्लस में 10% क्या इंक्रीज हुआ है, कंजप्शन। ठीक है, जब इंक्रीज हो रहा तो सिर्फ प्लस का साइन लेंगे, इंटू 10/100, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 30 प्लस 10 40 प्लस 3 43%, तो यहां से भी वही आएगा 43%। ठीक है, और